लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, बस सुनी सुनाई बातें, किसी से सुन लिया कि शूद्रों का विरोध मनुस्मृति में किया गया है, बस उसी का रट लगाना शुरू कर दिया कि हमें मनुवाद से आजादी चाहिए। अरे मनु को बदनाम करने वालों, पहले मनु को पढ़ तो लो। अगर तू पढ़ लेता तो तू मनुस्मृति को सड़कों पर लेकर के जलाता नहीं, मनु के पुतले ना फूकता, मनु का विरोध ना करता, पहले मनु को पढ़ तो लो। अक्सर लोग सनातन धर्म को ये बात कह करके बदनाम करते हैं कि सनातन धर्म में तो जातिवाद है, सनातन धर्म में तो शूद्रों को नीचा दिखाया गया है, सनातन धर्म में तो शूद्रों का कोई सम्मान नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है, उनका तो शोषण होता है, उनको तो दबाया जाता है, उनको तो बिठाया जाता है, उनको तो उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। और ये बातें वही लोग कहते हैं जो सनातन धर्म को सच्चे अर्थों में नहीं जानते, क्योंकि जब आप उनसे कहोगे कि लाओ दिखाओ कहां सनातन धर्म के कौन से ग्रंथ में शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रावधान है, कहां पर शूद्रों का विरोध किया गया है, तो उनके पास इस बात को पुष्ट करने के लिए कोई प्रमाण नहीं होगा। वो अक्सर सुनी सुनाई रटी रटाई बातों को ही दोहराते रहते हैं कि मनुस्मृति में विरोध किया है शूद्रों का। अरे कहां किया, लाओ दिखाओ, कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में मनु ने शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखने को कहा है, दिखाओ मुझे ला करके। कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शूद्रों का शोषण करने का प्रावधान किया, जरा दिखाओ लाकर। वेदों में कौन से मंडल के कौन से मंत्र में कौन से सूक्त में शूद्रों का विरोध कहा है, बताओ जरा मुझे ला करके दिखाओ। कोई प्रमाण नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई संदर्भ नहीं, बस हमेशा ये शूद्रों को दिखाना, हमेशा समाज के एक वर्ग को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना कि ये देखो सनातन धर्म तुम्हारे बारे में कितनी गलत गलत बात कहता है। ना जिन लोगों को ये बरगलाते हैं वो लोग पूछते कि लाओ दिखाओ, वो भी कहते हैं हाँ ये लोग कह रहे हैं तो सच ही होगा। अरे भैया पहले प्रमाण दो ना, मैं आपको प्रमाण देता हूं कि कहां पर शूद्रों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का समानता का अधिकार मनु ने दिया है, कहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज के चार पहिए हैं, इन चार पहियों के बिना एक गाड़ी जिस प्रकार नहीं चल सकती उस प्रकार इस समाज का संचालन इन चार वर्णों के बिना नहीं हो सकता। समानता की बात कही, लेकिन आपके पास अपनी बात को पुख्त करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं। इन लोगों की शूद्रों में कोई रुचि नहीं है, इन लोगों की समाज के किसी वर्ग विशेष से कोई रुचि नहीं है, इन लोगों का तो एक ही चीज में रुचि है, समाज में राजनीतिक रोटियां सेकना, अपने हित को साधने के लिए समाज में विखंडन करना, समाज को खंडित करना, समाज को विभाजित करना, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट देना। इनका यही और यही केवल उद्देश्य है कि राष्ट्र में विखंडन पैदा करना, राष्ट्र में समुदाय विशेष को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना। इनके पास कोई प्रमाण नहीं। मैं कहूंगा तथाकथित जितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो बरगलाने का, समाज को भ्रमित करने का, दिग्भ्रांत करने का कार्य कर रहे हैं, उनसे बचिए, क्योंकि सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाना चाहिए, बल्कि सनातन धर्म में तो उल्टा श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये संसार चतुर्वर्णमया सृष्टम, मैंने इस सृष्टि में 4 वर्ण बनाए हैं जो गुण और कर्म के आधार पर विभाजित हैं, ना कि जन्म के आधार पर। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 4 अध्याय का 13वां श्लोक जाकर के देख लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ब्राह्मण का बेटा जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण हो जाएगा। जब गुण और कर्म और स्वभाव उसके ब्राह्मण वाले होंगे तब वो ब्राह्मण बनेगा, तब वो क्षत्रिय बनेगा, तब वो वैश्य बनेगा, तब वो शूद्र बनेगा। यदि शूद्र के घर में उत्पन्न कोई व्यक्ति ब्राह्मण जैसे गुण कर्म स्वभाव अपने जीवन में धारण कर ले तो वह भी ब्राह्मण बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक चिकित्सक का बेटा केवल अपने पिता के चिकित्सक होने की वजह से चिकित्सक नहीं हो सकता, उसको चिकित्सा की पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब वो चिकित्सक कहलाएगा। चिकित्सक के गुण कर्म स्वभाव योग्यता को जीवन में लाना पड़ेगा, तब चिकित्सक का बेटा चिकित्सक कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा तभी ब्राह्मण कहलाएगा जब उसके जीवन में वो योग्यता होगी, वो गुण होगा, वो कर्म होगा, वो स्वभाव होगा। तो बताइए कहां जातिवाद है। और
इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में पुनः एक बात कही। उन्होंने कहा ब्राह्मणा क्षत्रियशाम शूद्राणाम चा परम तपा कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रब्रवैर गुणै। मतलब फिर वही बात कही कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब की विभक्ति गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होगी, ना कि जन्म के आधार पर। फिर इसके बाद स्कंद पुराण का नागर खंड का 239 चैप्टर 31 श्लोक में कहा जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विजुच्यते। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, संस्कार से ही वो द्विज बनता है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बनता है। स्कंद पुराण में आया। फिर मनुस्मृति, जिसको प्रति वर्ष दिल्ली की सड़कों पर विभिन्न संस्थानों के, विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के विद्यार्थी जला देते हैं, कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं, आंदोलन करते हैं, मनु को जातिवादी बताते हैं, मनु का विरोध करते हैं, उसी मनुस्मृति को वो लोग किंचित मात्र भी पढ़ने का प्रयास नहीं करते। मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्या द्वैषा तथैव चा। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं कि एक ब्राह्मण व्यक्ति भी अपने निकृष्ट कर्मों की वजह से शूद्र बन सकता है और एक शूद्र व्यक्ति भी अपने उच्च कर्मों से, उच्च गुणों से, उच्च स्वभाव से ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर सकता है, मनु जी कह रहे हैं। और लोग मनु का ये कह के विरोध कर देते हैं कि मनु ने शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। वेद में 20 से अधिक बार शूद्र शब्द आया, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा गया कि शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए, शूद्रों को उनके अधिकार ना दिए जाएं, शूद्रों का शोषण किया जाए, शूद्रों को दबाया जाए, शूद्रों को कुचला जाए, ऐसा कहीं भी वेद में नहीं कहा। उल्टा वेद में परमात्मा, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैंने ये वेद का ज्ञान प्रत्येक मानव मात्र के लिए दिया है। महिला, पुरुष, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, कहीं भी मैंने भेदभाव नहीं किया। ये मानव मात्र के लिए है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। अब बताइए, लोग वेद का विरोध करते हैं, लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, लोग भगवत गीता का विरोध करते हैं, लेकिन लोग भगवत गीता को नहीं पढ़ते, मनुस्मृति को नहीं पढ़ते, वेदों को नहीं पढ़ते, बस सुनी सुनाई बातें। किसी से सुन लिया कि शूद्रों का विरोध मनुस्मृति में किया गया है, बस उसी का रट लगाना शुरू कर दिया कि हमें मनुवाद से आजादी चाहिए। अरे मनु को बदनाम करने वालों, पहले मनु को पढ़ तो लो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने वालों, पहले गीता को पढ़ तो लो। तुम खड़े होकर के कहीं भी कह देते हो किताब लिख दी लोगों ने, इन बुद्धिमानों ने, इन समझदार वर्ग के लोगों ने किताब लिख दी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। बताइए, कृष्ण की गीता को पढ़ा नहीं, पहले कृष्ण की गीता को जलाने के लिए एक पूरा ग्रंथ लिख दिया। अरे भाई, पहले पढ़ लेता तू तो ये ग्रंथ ना लिखता। अगर तू पढ़ लेता तो तू मनुस्मृति को सड़कों पर लेकर के जलाता नहीं, मनु के पुतले ना फूकता, मनु का विरोध ना करता। पहले मनु को पढ़ तो लो। और मनु का विरोध करके जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत अधिकार दिए और शूद्रों को सब अधिकारों से वंचित रख लिया। अरे मूर्खों, पहले पढ़ तो लेते। मनु ने कहा यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो न धीयानस्त्रायस्तनाम विभ्रति। अब बताओ, मनु जी कह रहे हैं कि जैसे काठ का हाथी और चमड़े का हिरण नाम मात्र का हाथी और नाम मात्र का हिरण होता है, वैसे ही बिना शास्त्र को पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला, बिना शास्त्र की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण भी नाम का ब्राह्मण होता है। चाहे उसने नाम के आगे मिश्रा, दुबे, शर्मा, चतुर्वेदी, द्विवेदी, शुक्ला लगा लिया हो, लेकिन क्योंकि वो शास्त्र की कोई बात नहीं जानता तो वो केवल और केवल नाम का ब्राह्मण है। अब बताओ, लोग जानते नहीं, समझते नहीं, पढ़ते नहीं, लेकिन मनु पर आरोप लगा देते हैं। इसीलिए मैं प्रमाणों के साथ कह रहा हूं। और ये बात मनु ने कही मनुस्मृति में। जाकर के पढ़िए, पहले मनु को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, ढूंढिए, खोजिए, शोध कीजिए, तब मनु को गाली